हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत कक्षा 8 सुरभि नामक पाठ्य पुस्तक का चतुर्दशः पाठः, मतलब 14वां पाठ, जिसका नाम है देवी अहिल्या। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, अंजना और अंकित, ठीक है, दोनों में बातचीत हो रही है, हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले अंजना कहती है हरिओम, ठीक है, मतलब हेलो, भ्रातः भाई, भवान कुत्र आगच्छति, मतलब आप कहाँ से आ रहे हो। तो अंकेश कह रहा है भगिनी मीन्स होता है बहन, मालवा प्रदेशतः आगच्छन् अस्मि, मतलब मालवा प्रदेश से आ रहा हूँ। अब अंजना कह रही है तव जन्मदेशः मध्य प्रदेशस्य मालवा क्षेत्रे वर्तते किम, मतलब तव मीन्स तुम्हारा, जन्मदेश मीन्स जन्म स्थान, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है क्या। तत्र को विशेषः, तत्र मीन्स वहाँ पर क्या विशेष है, मतलब वहाँ की क्या विशेषता है। तो अंकेश कहता है आम मीन्स हाँ, विक्रमादित्य भोजराजाभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजा वात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्य लेखन प्रतियोगिता आसीत्, मतलब विक्रमादित्य और भोजराजा के द्वारा पोषित मीन्स पाली गई मालव क्षेत्र में अहिल्या प्रजा वात्सल्यम और प्रजा के द्वारा प्रेम करने वाली, ठीक है, इति विषयम, ठीक है, इस विषय को अधिकृत आधार मानकर लेखन प्रतियोगिता आसित, लेखन प्रतियोगिता थी। किस विषय में थी, विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पाली गई मालव क्षेत्र में अहिल्या, जो प्रजा की मतलब जो जिनको प्रजा प्रेम करती है, ठीक है, इस विषय को आधार मानकर लेखन प्रतियोगिता थी। अब अंजना कहती है तरही, तो कथय में अहिल्या वृत्तम, मतलब कथय मीन्स कहना, में मीन्स मुझसे, अहिल्या वृत्तम अहिल्या का वृतांत मीन्स अहिल्या का चरित्र, ठीक है, तो मुझे आप अहिल्या का चरित्र बताओ। श्रोतम इच्छामि, मतलब सुनने की मेरी इच्छा है। तो अब अंकेश कहता है सुशीलाबाई माड़कोजी इति अनयोः सुपुत्री आसीत्, मतलब सुशीलाबाई और माणकोजी इन दोनों की सुपुत्री थी। कौन थी, अहिल्या बाई। अब आगे चलते हैं। अहिल्याबाई महाराष्ट्रस्य चौण्डीग्रामे पंचविंशत्युत्तर सप्तदश ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 31 दिनांके जन्म अलभत, मतलब महाराष्ट्रस्य चौण्डीग्रामे, मतलब महाराष्ट्र के चौण्डीग्राम में पंचविंश तो 20 और 5 25, ठीक है, पंचविंशत्युत्तर सप्तदश 10 और 7 कितना हुआ 17, तो क्या होगा 1725, ठीक है, ख्रीष्टाब्दी मीन्स ईसवी में मई माह की 1 से 30 और 31 दिनांक के तारीख को जन्म अलभत उन्होंने जन्म पाया, ठीक है। अंजना कहती है नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल नदी भी संपन्नस्य मालव क्षेत्रस्य वधूः खांडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्याबाई, मतलब नर्मदा क्षिप्रा शिवना चंबल आदि नदियों से संपन्न मालव क्षेत्र की वधू खंडेराव की पत्नी निश्चय ही अहिल्याबाई थी। अंकिस कहते हैं आम, मतलब हाँ, सूबेदार मल्हार रावस्य पुत्र वधू मालव प्रजानाम सर्वस्वम आसीत, मतलब सूबेदार मल्हार राव की पुत्र वधू और मालव के प्रजाओं की सब कुछ थी। अहिल्याया व्यक्तित्वम बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म, मतलब अहिल्या का व्यक्तित्व बहुमुखी और प्रतिभा से संपन्न था। ऐसा प्रजा वत्सला धर्मपरायण न्यायनिष्ठा महिला आसीत, वह प्रजा को प्रेम करने वाली धर्मपरायण और न्यायनिष्ठा महिला थी।
इंदौर नगरे तस्याः राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम च अस्ति। इंदौर नगर में तस्या मीन्स उनका राजवाड़ा क्षेत्र सुंदर और पवित्र है। अद्य अद्यापि तो अद्य प्लस अपि, अद्य मीन्स आज, अपि मीन्स भी, तो अद्यापि मीन्स आज भी। राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगरस्य हृदयम एव, हृदयमेव मीन्स हृदयम एव प्रेक्षणीयम वर्तते। ठीक है, तो अद्यापि मीन्स आज भी, राजवाड़ा स्थान इंदौर नगर से, इंदौर नगर का हृदयम एव मतलब हृदय के समान, प्रेक्षणीय मीन्स दर्शन करने योग्य, देखा जाता है मतलब देखने योग्य है। आज भी राजवाड़ा स्थान इंदौर नगर का हृदय के समान देखने योग्य है। अत्र यहाँ देश विदेशेभ्यः यात्रिका दर्शनार्थम आगच्छन्ति मतलब यहाँ देश और विदेशों से यात्री दर्शन के लिए आते हैं। अंजना, अब अंजना कहती है स्मरामि तस्याः धर्मनिष्ठाम मतलब मुझे उनकी धर्मनिष्ठा याद है। स्वपुत्रस्य मालेरावस्य मरणानन्तरं मालेरावस्य मरणानन्तरं नर्मदा तीरम इंदौर समीपस्थम महेश्वर स्थानम राजधानी चकार मतलब अपने पुत्र मालेव राय के मरने के बाद नर्मदा तीरम इस नर्मदा के किनारे इंदौर समीपस्थम मतलब इंदौर के पास में ही महेश्वर स्थान राजधानी है। चलिए आगे चलते हैं। अंकेश, अब अंकेश कहता है पुनः पुनः स्मृतु मतलब फिर से याद करो। प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नी प्रसिद्धा उज्जैनी महिष्मती नाम्ना प्रशस्तं महेश्वरंच इति स्थान द्वयं मालवा क्षेत्रे अंतर्भवति मतलब प्राचीन काल था मतलब प्राचीन काल से ही अवंतिका नामनी प्रसिद्ध उज्जैनी मतलब अवंतिका नाम से प्रसिद्ध उज्जैनी, ठीक है, और महिष्मती नाम से प्रशंसनीय महेश्वर, ये स्थान द्वयम ये दो स्थान मालव क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो अंजना कह रही है राजा महिष्मिता निर्मिता महिष्मिति अधुना महेश्वर नगरम एव, ठीक है, महेश्वर नगरम एव अस्ति। तो राजा महिष्मिता के द्वारा निर्मित की गई महिष्मती अधुना आज भी महेश्वर नगरम एव अस्ति मतलब महेश्वर नगर ही है। क्या है आज वो जो राजा महिष्मिता ने महिष्मती नाम की नगरी जो बसाई थी वो किस नाम से आज प्रसिद्ध है? महेश्वर नगर के नाम से। अनुपदेशस्य राज्ञः सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। अनुपदेशस्य राज्ञः मीन्स अनुपदेश के राजा सहस्त्र अर्जुन की राजधानी भी थी क्या? महेश्वर। अंकिस कहते हैं अथ किम और क्या? रामायण महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते मतलब रामायण महाभारत ग्रंथ में बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर का उल्लेख है। कालिदास विरचिते रघुवंशे महिष्मती वर्णनम अस्ति मतलब कालिदास के द्वारा रचित किया गया रघुवंश जो महाकाव्य है उसमें भी महिष्मती का वर्णन है। आदि शंकर मंडन मिश्रयोः मध्ये शास्त्रार्थ चर्चां महेश्वर स्थाने एव अभवत् मतलब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जो शास्त्रार्थ चर्चा हुई थी उसमें महेश्वर स्थान एव अभवत् मतलब वह महेश्वर स्थान पर ही हुई थी। एतद एव यही, एतद प्लस एव मतलब यह ही, तो इसे बोलेंगे एततेव यही पुण्य क्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी च अभवत् और यही पुण्य क्षेत्र अहिल्या बाई की राजधानी हुई। अब अंजना कहती हैं अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा च आसीत् इति पठितवती मतलब अहिल्याबाई कौन सी धीर थी और शासन में प्रवीण थी ऐसा पढ़ा है। अंकिश कह रहा है आम मतलब हाँ सत्यम खलु निश्चय ही सत्य है।
तस्याः शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षानीति विद्याप्रीति च विशिष्टा इति ज्ञायते। मतलब तस्या उनकी शासन व्यवस्था, अर्थनीति, रक्षा नीति और विद्या की प्रीति की विशेषता जानी जाती है। अब अंजना कहती हैं अहोभाग्य मालवा क्षेत्र से, मतलब मालवा क्षेत्र के अहोभाग्य जयतु कीर्तिशेषा अहल्याबाई, मतलब अहल्याबाई की जय हो, ऐसी कीर्तिशेष अहल्याबाई की जय हो। अब अंकेश कहता है जयतु जयतु लोकमाता अहल्याबाई, मतलब लोकमाता अहल्याबाई की जय हो जय हो। उभव मीन्स दोनों कौन, अंजना और अंकेश दोनों कह रहे हैं, दोनों क्या कह रहे हैं, अर्थ काम मोक्षेषु निरता राजते सदा, मतलब सर्वम सहा, सब कुछ सहने वाली, जित क्रोधा अहल्याबाई इति, मतलब और क्रोध को भी जीतने वाली अहल्याबाई कीर्तिता, मतलब कीर्तिशेष हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में निरता सदा राजते, हमेशा उन्होंने क्या किया है, हमेशा विजय पाई है। मतलब सब कुछ सहने वाली और क्रोध को जीतने वाली अहल्याबाई क्या है, प्रसिद्ध हैं, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष पर उन्होंने हमेशा विजय पाई है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।